वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड रोमन पार्ट सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 8th क्लास में भी लगाए हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। सबसे पहले आपको एक 2 डिजिट नंबर की जानकारी होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं, एक होती है यूनिट डिजिट और दूसरी होती है 10th डिजिट। अगर हम मान लें कि हमारी यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट y है, तो जो नंबर होती है वो x प्लस 10 इंटू वाई होती है। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट x माने, 10th डिजिट y माने, तो नंबर x प्लस 10y होगा। सपोज आप 63 की बात करें, 63 में आप देखें कि 3 है यूनिट डिजिट और 6 है 10th डिजिट, तो हम 63 को क्या लिखेंगे, x प्लस 10 इंटू वाई, यानी यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू 10th डिजिट, तब हमारी नंबर 63 बन जाती है। जब हम इनकी डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तब क्या होता है, 63 बन जाता है 36, यानी कि अब हमारी 6 पहले आ जाएगा, 6 प्लस 10 इंटू 3। तो जो नंबर x प्लस 10y होती है, इसकी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें नंबर y प्लस 10x मिलती है। अगर इतनी चीज़ आपको कंफर्म है तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स मानना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में 2 इक्वेशंस बना के x और y की वैल्यू निकालना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब हम नंबर मानेंगे जिसकी डिजिट्स x और y हैं तो नंबर होगी x प्लस 10y। जैसे ही हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो नंबर y प्लस 10x बन जाएगी। अब कहा जा रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपकी यूनिट डिजिट बड़ी है या 10th डिजिट बड़ी है, तो हम एक डिजिट मान लेते हैं x और दूसरी डिजिट मान लेते हैं y। तो हम मानते हैं लेट यूनिट डिजिट इज x एंड 10th डिजिट इज y, सो नंबर इज x प्लस 10y। ये हमने नंबर मानी है, x प्लस 10y हमारी नंबर है। अब हम कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है कि इस नंबर की डिजिट्स का सम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी अगर हम इनकी डिजिट्स को जोड़ दें, x में y को जोड़ दें तो हमें 9 मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ डिजिट्स इज 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या कहा जा रहा है। सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, नंबर हमने x प्लस 10y मानी, इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जैसे ही हम इसकी डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तब हमें नंबर मिलती है y प्लस 10x। तो ये जो नंबर है इस नंबर का 2 गुना ओरिजिनल नंबर के 9 गुने के बराबर है, यही तो कहा जा रहा है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. 9 times this number is twice number obtained by reversing the digits. यानी इस नंबर का 9 गुना डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनती है उसके 2 गुने के बराबर है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हुई। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x, और हम देखें यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लें, x है इसके टर्म एक तरफ ले आएंगे तो 20x और 9x इस तरफ आ गया। 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 2y माइनस 90y। आप देखें यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 11x और यहाँ से मिलेगा माइनस 88y। तो x इज इक्वल टू 8y हमें मिल जाएगी एक रिलेशन। क्योंकि ये कहा गया है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको भी x माइनस 8y इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। x और x हमें सेम कोफिशिएंट्स के टर्म मिल रहे हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x से x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y 9y मिल गया एंड 9 माइनस 0 इक्वल टू 9 मिला। y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। y की वैल्यू 1 मिलने के बाद अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखें x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि x इक्वल टू 8 मिल गया। अब हम नंबर बता देंगे कि हमारी नंबर क्या है। नंबर हमने मानी थी x प्लस
10y। तो x है 8 प्लस 10 इंटू वाई 1, तो नंबर हमारी मिली 18 हमारी नंबर है, ये हमारा आंसर है। लेट अस चेक, इसको हम चेक कर लें कि ये आंसर जो निकला है वो सही है या गलत है। देखिए हमें सबसे पहली कंडीशन है कि इन दोनों डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। हम 1 + 8 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन में कहा गया कि इस नंबर का 9 टाइम्स 9 इंटू 18, और इनकी डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर बन रही है 18 को रिवर्स करेंगे तो 81 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स, दोनों बराबर हैं, आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स बराबर आ जाएंगी, यानी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आंसर कि जो नंबर 18 है ये पूरी तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th रोमन पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है, 2000 रुपये उसको निकालना है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ऑनली। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट्स दे दिए हैं। टोटल 25 नोट्स का मतलब 50 रुपये के नोट्स और 100 रुपये के नोट्स को मिला के 25 नोट्स उसको मिले हैं। फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। आपको पता करना है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट्स पाए हैं और 100 रुपये के कितने नोट्स पाए हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट मीना रिसीव्ड X नोट्स ऑफ ₹50 एंड Y नोट्स ऑफ ₹100। हमने ये मान लिया कि मीना को 50 रुपये के X नोट्स मिले हैं और 100 रुपये के Y नोट्स मिले हैं। अब पहली कंडीशन तो हमें ये बता दी गई कि इन दोनों नोटों की जो गिनती है वो 25 है, यानी x में y को जोड़ दें तो 25 आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी बहुत इजीली मिल गई, पहली इक्वेशन हमारी बन गई। फर्स्ट कंडीशन टोटल सम ऑफ नोट्स इज 25 दिया है, तो x में जैसे हमने y को जोड़ा हम 25 इक्वल टू लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में अब हमें देखिए क्या करना है। मीना ने टोटल 2000 रुपये पाए हैं। मीना ने x नोट्स पाए हैं 50 रुपये के। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 10 नोट है 50 रुपये के, तो आपके पास कुल कितना पैसा है, तो आप 50 में 10 का गुणा करके बता देंगे कि आपके पास 500 रुपये हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि जब मीना को 50 रुपये के x नोट्स मिले हैं, तो इन 50 रुपये के x नोट्स की वैल्यू कितनी है, वैल्यू होगी 50 × x, 50x। ये 50 रुपये के नोटों की वैल्यू है। इसी तरह से 100 रुपये के उसको y नोट्स मिले हैं, तो 100y हमारी 100 रुपये के नोटों की वैल्यू होगी। और जब हम इन दोनों नोट्स की वैल्यू को मिलाएंगे तो टोटल उसने कितने पैसा लिया है, 2000 रुपीज़ उसने बैंक से निकाले हैं। तो हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी 50 रुपये के नोटों की कुल वैल्यू प्लस 100 रुपये के नोटों की कुल वैल्यू, यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू उसने टोटल 2000 रुपीज़ निकाले हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हर एक टर्म 50 से डिविजिबल है। 50 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने 50 फर्स्ट टर्म डिवाइड किया 1 बचा, 100/50 2 बचा, और 2000/50 तो 0 0 कैंसिल, 5 4 20 40 बचा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, a1/a2 इज 1, b1/b2 इज 1/2, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ये पॉसिबल है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। पहली इक्वेशन हमने लिख ली x + y = 25, दूसरी इक्वेशन लिख ली x + 2y = 40, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि हम x को एलिमिनेट करेंगे। x के दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। सेम साइन के होते हैं तो घटाते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं तो जोड़ देते हैं। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए x - x 0 हो गया, y - 2y -y मिल गया, एंड 25 - 40 -15 मिल गया। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 15। y की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू रख देंगे, x + y की वैल्यू 15 रख दिया, तो हमने देख लिया x की वैल्यू हमें मिल गई 10। यानी कि मीना ने 50 रुपये के x नोट्स लिए थे, इसका मतलब है मीना ने 10 नोट पाए हैं 50 रुपये के और 15 नोट पाए हैं 100 रुपये के। आप आंसर में ही जरूर लिखेंगे, देयरफॉर मीना रिसीव्ड, तो 10 नोट्स, मीना रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 15 नोट्स ऑफ
₹100। इस तरह से हमें लास्ट में बता देना है कि मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट्स मिले हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th रोमन पार्ट सॉल्व करेंगे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 3 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, आप 3 दिनों के अंदर किताब वापस कर दीजिए, आपको फिक्स चार्ज देना होगा। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे ही आप जमा करेंगे तो हर दिन का एक अलग चार्ज है, तो उन दोनों चार्जेस को हमें मानना है। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। हम मान लेते हैं कि पहले 3 दिनों के लिए जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीज है, और उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए चार्ज हम Y रुपीज मान लेते हैं। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए हमने चार्ज मान लिया Y रुपीज। ये 2 वेरिएबल्स हमने कंसीडर कर लिए। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि सरिता ने 27 रुपीज पेड किए हैं। क्यों उसने पे किए? उसने एक किताब को 7 डेज के लिए अपने पास रखा था। आप देखें कि 7 डेज को हम लिख सकते हैं 3 दिन का तो फिक्स चार्ज उसको देना पड़ेगा प्लस 4 दिन का पर डे के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा। 7 डेज का इस तरह से चार्ज लगेगा। 3 दिन का आपको फिक्स चार्ज देना है, 3 दिन के बाद जितने भी दिन है उनका पर डे का चार्ज आपको देना है। तो जब हम 7 डेज के चार्ज की बात करें तो सरिता 3 दिनों के लिए X रुपीज पे करेगी और बाकी उसके बच रहे हैं 4 डेज। उन 4 डेज के लिए पर डे Y रुपीज के हिसाब से 4 Y रुपीज पे करेगी, और ये टोटल जो चार्ज है वो उसने 27 रुपीज पे किया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर से आप देख लीजिए, सरिता की बात की जा रही थी। सरिता ने 7 डेज के लिए पे किया है 27 रुपीज। 7 डे में उसको 3 डेज के लिए और 4 डेज के लिए अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। ये चार्ज उसको टोटल 27 रुपीज पे करना है। 3 दिनों का तो फिक्स चार्ज है X रुपीज, और बाकी 4 दिनों के लिए पर डे Y रुपीज लगना है। तो 4 × Y = 27। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन बना दी है, X + 4Y = 27। नेक्स्ट दूसरी लड़की है सूजी। सूजी ने क्या किया है? सूजी ने रुपए पे किया है 21 और उसने 5 दिन के लिए वो किताब रखी। तो सरिता का केस तो ये हो गया। सेकंड कंडीशन में जब हम सूजी के लिए बात करें तो सूजी के 5 दिन के लिए किस तरह से पे करना पड़ेगा? 3 दिन का फिक्स चार्ज, बाकी बचे 2 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज। तो 3 दिन ये हो गए और 2 दिन हो गए ये टोटल चार्ज सूजी को पे करना पड़ा है 21 रुपीज। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इस तरह से हमारी ये दोनों कंडीशंस बन गई। अब हम यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है। देखिए a1/a2 1 है, b1/b2 2 आएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट दोनों x के कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, माइनस 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 मिलेगा, x x कैंसिल हो गया, 4y - 2y 2y बच गया, 27 - 21 6 बचा, y की वैल्यू मिल गई 3। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। x + 4y = 27 में y = 3 रख रहे हैं। x + 4 × 3 = 27। सो x + 12 = 27। x = 27 - 12, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो x हमने क्या माना था? फिक्स चार्ज माना था। 15 रुपीज फिक्स चार्ज है, और उसके बाद पर डे के हिसाब से 3 रुपए चार्ज देना है। हम लास्ट में ये लिख देंगे, देयरफॉर फिक्स चार्ज is equal to 15 rupees and charge for
ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए उसको चार्ज देना पड़ेगा 3 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।